हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं एक वेब सीरीज जिसका नाम है वन पीस। इस वन पीस वेब सीरीज का सीजन 1 ही आया है। इस सीजन 1 का एपिसोड 1 आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहानी शुरू होते ही दिखाई जाती है 22 साल पहले एक लुटेरों को इन नेवी ने समुद्रिक नेवी ने पकड़ा है और उसको मौत की सजा दिया हुआ है। तभी उसको मौत की सजा देने के लिए जहाँ पर देता है वहाँ पर लेके आया है। उस लुटेरा का नाम था गोल्ड रोजर। वो लुटेरा सभी लुटेरों का बादशाह था। उस लुटेरे को आन के सौ के सामने पेश किया गया है और उसको पूछा जाता है कि तुम्हारा आखिरी इच्छा क्या है। तभी वो हंसता है और कुछ नहीं बोलता। उस लुटेरे को जिसने पकड़ा है उसका नाम था केर। केर ने जब उसको उसकी आखिरी इच्छा पूछा तब वो कुछ नहीं बताया। तब कुछ लोगों ने गोल्ड रोजर को पूछने लगा, तुम्हारा खजाना कहाँ पर छुपाया हो। तब गोल्ड रोजर बताता है कि दम है तो मेरा खजाना ढूंढ के दिखाओ। तभी उसको मौत की सजा सुनाई दिया है। तभी उसको आखिरी सांस बचा है जब तब वो बताता है मेरा खजाना ग्रैंड लैंड में छुपा है, दम है तो ढूंढ के दिखाओ। और सभी लुटेरों को मोटिवेट कर देता है कि उसकी खजाना अभी भी है। इस उम्मीद में सभी लुटेरों उसके खजाना ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। खजाना मिलेगा या नहीं वो उस लुटेरों को पता ही नहीं। तभी हमारा सीन दिखाया जाता है प्रेजेंट की बीच समुद्र में एक नाव, छोटी सी नाव में एक लड़का बैठा है। वो चाहता है कि वो लुटेरा का बादशाह बने। तभी उसको लुटेरा बनने के लिए किया कैसे वो सोचने लगा। पहले तो उसको एक टोली चाहिए और एक बड़ी सी नाव। तो भी उसका बोट पानी घुस के डूबने लगा है। तो भी वो एक ड्राम में घुसकर समुद्र में तैरने लगता है। तैरते तैरते एक जगह पहुंच जाता है जहाँ पर पूरा लड़ाई चल रहा है। वहाँ पे एक लुटेरों ने एक आम इंसानों की बोट को लूटने लगा है। उस लुटेरे के नाम था अलविदा। वो एक खूंखार लुटेरी है। अलविदा की टीम ने उस छोटी सी नाव का सभी सामान लूट लिया। तब भी अलविदा उसके बोट में आके कहते हैं कि मैं हूँ इस दुनिया की नंबर 1 लुटेरा। कभी उसकी टोली का एक आदमी बोलता है कि तुम्हारा नाम तो लुटेरा का टॉप 10 के लिस्ट में भी नहीं है। तुम बताते हो कि तुम दुनिया के नंबर 1 लुटेरी हो। तो भी अलविदा गुस्सा हो जाता है और उस आदमी का सर फोड़ देता है। सर फोड़ने के बाद एक लड़की को बुलाता है कि तुम इस खून को परिष्कार करो। उस लड़के का नाम था कोबी। वो एक आम लड़का था, बहुत ही सादा सीधा। उसका सपना है कि वो समुद्री नेवी में जो नौकरी करे और जिस लोगों को सब लोग मारता पीटता है उस लोगों की मदद करे। वो सोचते सोचते उस जगह को उसने परिष्कार कर दिया। कभी बोट के उस नाव के अंदर लूफी किसी तरह से पहुंच जाता है वो इस ड्राम में बंद होकर। तभी उस लूफी जब ड्राम से निकलता है तभी कोबी को दिखाई देता है। कोबी डर के मारे चीखने ही वाला था। तभी लूफी बताता है मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। और लूफी बताता है कि मैं लुटेरा का बादशाह बनने वाला हूँ, तुमको कोई डरने की बात नहीं, अलविदा से भी नहीं। तभी उस लूफी ने कवि को बताता है कि तुम मेरे डोली में आओगे, बताता है। तब लूफी की बचपन की कहानी दिखाई जाती है। लूफी बहुत दिनों से एक नाव की इंतजार कर रहा था। फाइनली वो दिन आ गया था। तभी उस नाव आ गया उस बंदर में। उस नाव का कैप्टन का नाम था सैंक। वो एक बहुत ही दयालु कैप्टन था। तभी लूफी जाकर पूछता है कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो। तभी सैंक बताता है बहुत कुछ लाया हूँ। तभी लूफी बताता है कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, इस बार तुम्हारे टोली पे मेरे को भी एंट्री करा दो। तभी सभी लुटेरों
उसके ऊपर हंसने लगता है। तभी लूफी गुस्सा हो जाता है और नाव के ऊपर उठ जाता है और अपने आंखों के नीचे छुरी घोंप लेता है। तभी उसको सैंक ने नीचे उतार के मलहम पट्टी कर देता है उसके आंखों के नीचे और उसको समझाता है, तुम अब अभी नादान हो, तुमको और बहुत कुछ सीखना है, तब भी तुम मेरे लुटेरों के दौर में शामिल हो सकती हो। तभी लूफी का प्रेजेंट दिखाया जाता है, वो नाव में है। तभी वो सुके को बोलता है, मेरे को एक बोट चाहिए। तो कोबी वो लूफी को बोट देने के लिए उस जहाज के बाहर आ जाता है और लूफी के हाथ में एक बहुत बड़ा डंडा था। उस डंडे से जहाज के ऊपर एक बेल था, उस बेल को मार देता है और बेल से बहुत जोर से आवाज निकल आता है। तभी बोट उस जहाज के सभी लोग जाग जाता है और लूफी को घेर लेता है। तभी अलविदा आकर लूफी को मारने के लिए उसका हथियार उठा लेता है और लूफी को मारने की कोशिश कर रहा है। और लूफी बहुत ही चतुर बच्चा था, इसलिए उसके मार को वो झेल लेता है। इधर उधर खिसक के वो जो मारता है उसके आदमी को ही मार लग जाता है, नहीं तो जहाज पे मार देता है अलविदा। तभी अलविदा गुस्से और उसके सर पे मार देता है। तब भी असली खेल शुरू हो गया है और लूफी के सर में जो मरता है कि उसके हथियार सर के अंदर घुस जाता है रोबोट की तरह और उसके बाद सर से निकल के उसको हटा देता है। तभी लूफी गुस्सा हो जाता है, उसकी रबर वाला बॉडी का कमाल दिखाता है। तभी वो हाथ को बहुत दूर ले जाता है और रोबोट वाला पांच दे देता है उसके मुंह पे और एक पांच दे देता है उसको नाव से समुंदर में गिरा देता है। तो और उस नाव पे जितने भी गुलाम थे उस सभी को आज़ाद कर देता है और लूफी के साथ एक बोट लेकर समुंदर में निकल पड़ता है। तभी सीन दिखाई जाते हैं कि जोरो नाम का एक तलवारबाज वह कुछ उसके बहुत ही करीबी दोस्त को याद कर रहा है मोमबत्ती जलाकर। तभी एक लड़का आता है कि मेरे टोली में शामिल होगी। तभी जोरो बोलता है, मैं नहीं होऊंगा, मैं अकेले ही बहुत अच्छा हूँ। तभी वो लड़का गुस्सा हो जाता है और जोरो को मारने लगता है। तभी जोरो उसके दो तलवार उठाकर उस आदमी का बॉडी को दो टुकड़ा कर देता है और एक बोरी में भर लेता है। हर सीन दिखाया जाता है कि लूफी और कोबी बोट में है। लूफी उसके रोबोट मैन होने के पीछे की कहानी कोबी को सुना रहा है कि उन्होंने सैंक की जहाज में घुसा और उस जहाँ पर बहुत कुछ सामान रहता है वहाँ पर एक फल मिला। उस फल का नाम था ड्रैगन फ्रूट। वो फल जब वो खा लेता है तब भी सीन दिखाया जाता है कि सैंक एक बार में दारू पी रहा है। तब भी और कुछ लुटेरा आता है और बार में पूछता है कि दारू है या नहीं। तब भी सैंक बताता है, मेरी टोली ने सभी दारू पीकर ख़त्म कर दिया है, एक ही बोतल है, चाहिए तो ले सकते हो। और जो लुटेरा दारू लेके नहीं आया था उन्होंने उस बोतल को गिरा देता है। तो भी सैंक नहीं गुस्सा होता और वह साफ करने लगता है। तभी सैंक को तंग करने के लिए और सारा सामान गिरा देता है और वो लुटेरा चला जाता है। सैंक आराम से वो साफ कर देता है। अबे लूफी गुस्से में आकर सैंक के पूछते हो, तुमको इतनी बेइज्जती किया, तुमने उसको क्यों कुछ नहीं किया। और तब भी सैंक लूफी को समझाने के लिए उसके हाथ पकड़ता है और लूफी गुस्से होकर चला जा रहा था। तब भी उसका हाथ बहुत लंबा हो गया। तब सैंक को पता चला वो जो ड्रैगन फ्रूट सैंक खाने के लिए लाया था वो लूफी ने खा लिया है। तभी से वो रबर मैन बन गया है। सीन प्रेजेंट की दिखाई जाती है। नाव में लूफी और कोबी है। लूफी कोबी को बताता है कि
अब क्या करना चाहिए? तो और लूफी कभी को बोलता है मुझे ग्रीनलैंड जाना है। तो कभी बताता है कि ग्रीनलैंड जाने के लिए एक नाव और नक्शा चाहिए। तब भी लूफी बोलते तो कहाँ जाना पड़ेगा? कभी बताता है सेल्स टाउन चलो, वहाँ पर सब कुछ मिलेगा, वहाँ पर नक्शा भी और जहाज भी। तभी वो लोग सेल्स टाउन जाने के लिए रवाना हो जाता है। सीन दिखाई जाता है कि समुद्र के बीचों बीच एक छोटी सी बोट में एक लड़की भूखा प्यासा मर रहा है। तभी एक बड़ी सी नाव आता है और उस लड़की को बचाने के लिए। तो वो लड़की उस नाव वाले को बोलता है यहाँ पर एक बक्सा है, उसके अंदर मत देखना, इसके अंदर कुछ नहीं है। तभी वो दोनों नाव वाला उस बक्से को खोलने के लिए गया। तभी वो लड़की जिसका नाम था नामी, वो उस लोगों का नाव लेकर भाग जाता है और उस लोगों के नाव ही लूट लेता है, उस लुटेरों का। वे कॉबी और लूफी आकर एक रेस्टोरेंट में खाने लगता है। तब भी वहाँ पर जोरो भी चला आ जाता है। और जोरो जब आता है तो उसके लिए एक लड़की ने चावल से कुछ चॉकलेट दे के केक बनाया, उसको देने के लिए गया। तब भी उसके सामने उस सैंग टाउन का कैप्टन का बेटा आ जाता है और उसका खाना गिरा देता है और उस खाने के ऊपर पैर रख देता है। तभी वो बोलता है खाना खाओ और कुछ खाना खाओ और माफ़ी मांगो और मैं कुछ नहीं करूँगा। जोरो को बोलता है मैं इस सैंग टाउन कैप्टन का बेटा हूँ, जोरो तो मुझको कुछ नहीं कर सकता। तभी उस लोगों का बात में झगड़ा हो जाता है और मारपीट में उतर आता है। तभी नामी भी उस रेस्टोरेंट में आता है और एक नेवी वाला का पोटा लेता है और उसके यूनिफॉर्म को लेकर वो भी निकल पड़ता है। और जोरो को सैंग टाउन का कैप्टन एक्सन मॉर्गन उसको लेकर उस एक्सन मॉर्गन के पास उसको ले जाता है और उसको 7 दिनों के लिए बंदी बना लेता है। और इस तरह अब नामी भी नक्शे लेने के लिए उस नेवी वाला का ड्रेस पहन के चला जाता है। तुम भी इसके बाद लूफी भी नक्शा लेने के लिए निकल पड़ता है। जब नक्शा लेने के लिए एक सुरंग से आता है और निकलता है तो देखता है कि जोरो को एक खंबे के अंदर बांध के रखा है। अभी लूफी आता है और उस जोरो को वो छुड़ा देता है और चला जाता है नक्शे घर में, जहाँ पर उस मैप रखा है। अभी भी उस घर में घुस जाता है और एक लड़की को पूछता है कि ग्रीनलैंड के नक्शा लेने के लिए मुझको कैप्टन ने भेजा है। तब भी वहाँ पर वो जिस कैप्टन का ड्रेस चुराया था वो आता है और बोलता है ये लड़की तो एक चोर है। तब भी वहाँ पर फाइट होता है। तब भी नामी और जोरो की नामी और लूफी की मुलाकात हो जाता है। नामी को बोलता है कि चलो हम लोग साथ में नक्शा ढूंढने लगे। तभी वो नक्शा ढूंढने के लिए निकलता है। तभी सामने से एक सैन मॉर्गन आ जाता है और बोलता है तुम इस लड़के को कहाँ लेकर जा रही हो? तो अब नामी कहता है मैं इसको सजा देने के लिए ले जा रही हूँ। एक सैन मॉर्गन बोला तुमको तो नेवी आर्मी में कभी नहीं देखा। तो अब नावी बोलता है मैं नया ही भर्ती हुआ हूँ, इसलिए आप मुझको नहीं पहचानते हैं। और लूफी को ले जाता है और लूफी के साथ नामी एक घर में घुस जाता है और वहाँ पर
एक लॉकर के अंदर उसका नक्शा होता है, तब भी वो नक्शा लेने के लिए उस घर में घुस जाता है। तो लॉकर खोलने की कोशिश कर रहा था नामी, तभी एक्सन मॉर्गन को पता चल जाता है। तो वो आके दरवाजा चीर के अंदर घुस जाता है। तब भी लूफी उसका पावर दिखाता है और वो उस लॉकर को तोड़ के उठा के ले जाता है। तब भी उसको चारों तरफ से नेवी आर्मी ने घेर लेते हैं और एक्सन मॉर्गन भी आ जाता है। तब भी एक्सन मॉर्गन लूफी नामी की फाइट हो रहा था, तब भी वहाँ पर आ जाता है जोरो। जोरो भी लूफी का साथ देता है और एक्सन मॉर्गन को हरा देता है। और वो लॉकर लेकर उसके नाव की तरफ जा रहा था, तब भी एक्सन मॉर्गन के बेटे ने उस लोगों को देख लिया और उस लोगों को बोलता है, मैं तुम लोगों को गिरफ्तार करूंगा नक्शा चुराने के लिए। तब भी सामने से कोबी आता है और एक्सन मॉर्गन के बेटे को सर पे मारकर और बेहोश कर देता है। कोबी बोलता है, मैं यहाँ पर नेवी में भर्ती होऊंगा, तुम लोग चला जाओ, मेरा सपना है मैं अच्छा नेवी आर्मी बनूं। यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू गाइस यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और कुछ नहीं बोलूँगा।